MIM जो यहाँ से 1 साल जो यहाँ पे रहे, 1 साल वो यहाँ पे जीते, लेकिन वो काम तो जो काम नहीं भी किया है उसको भी गिना रहे हैं। जो मौजूदा वक्त का विधायक है वो इंटरव्यू देने से आपको डर रहा है। ये जिन्ना टू हिंदुस्तान में पैदा ले चुका है, इसीलिए इस बार इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस जिस विवाद से दूर भाग रही है, जिन्ना के विवाद से आप उसी तरफ घसीटे ले जा रहे हैं वहीं पे। ये 8 महीने का गिफ्ट था, सिर्फ हमारे सांसद महोदय की मां को टिकट मिलने की वजह से हम लोग विरोध किए थे। और ये सीट भूले बस जिसको बोलते हैं, माने फिसलन में हम लोगों ने MIM को माने बाई एक्सीडेंट जीते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्या कहते हैं दिल से वोट दिया। किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा में अभी हम हैं। 2019 उपचुनाव जब हुआ, ये विधानसभा वैसे किशनगंज विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 उपचुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर, और इस सीट पर कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया और AIMIM ने इस सीट से अपना खाता खोला। आज हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अभी नामांकन किया, यहाँ सभा चल रहा है। उनसे बात करते हैं कि इस बार इनकी तैयारियाँ कितनी है और इस बार परिस्थितियों को बदलने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने तैयार हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मुकीमुद्दीन। आपका पहले पंचायत का नाम बताइए। कोलथा पंचायत। कोलथा पंचायत से। अच्छा। पिछली बार जमानत जब्त हो गया था 1 साल पहले ही, इस बार क्या लगता है बदल पाएंगे चीज़ों को? बहुत वोट से जीतेगा इस साल, ये मान के चलिए। क्या अलग किया इस बार आप लोगों ने? इस बार क्या अलग कर रहे हैं? गठबंधन है, ठीक है, चलेगा, इस साल चलेगा, ठीक चलेगा। गठबंधन की वजह से इस बार वोट आएगा? हाँ आएगा ही, अच्छा, एकदम आएगा ही, दूसरा आएगा ही, गारंटी मान के चलिए। मुद्दे क्या क्या है 1 साल में? क्या ऐसा चीज़ है जो लोग, आप चलिए कि आप एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप आम लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि 1 साल में क्या बदल गया जो विधायक बदलना चाहेंगे? 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर में आदमी परेशानी रह गया। शिक्षा का स्थिति था ना, कोई विधायक बदलेगा क्या? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिक असगर है, पंचायत का नाम बताइए। छतरगाछ पंचायत से। तो बताइए, 1 साल पहले ही जमानत जब्त हुआ है कांग्रेस का और MIM ने खाता खोला, तो इस बार क्या अलग करेंगे आप लोग? कैसे परिस्थितियों को बदलेंगे? देखिए, वो जो 1 साल पहले हुआ था तो वो उपचुनाव हुआ था। वो उपचुनाव में जो है तो वो सरकार बनाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी जो बात चलेगी, जो जैसे BJP का राज चल रहा है, तो जैसे नीतीश कुमार ने किया कि वोट लेके BJP में चले गए, तो काम तो कुछ हुआ नहीं। तो इसी के लिए अब एक हम लोग को RJD के साथ तेजस्वी यादव को जिताने के लिए आगे हम लोग को देखना है, और इजहारुल हुसैन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनको जिताना है। और भारी बहुमत से हम लोग का उम्मीद है कि भारी बहुमत से जीतेंगे। इलाके के लोगों को, आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इलाके के लोगों को कैसे समझा रहे हैं? लोग क्या इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सरकार बदलने के लिए इस बार वोट देंगे आप लोग? जी, लोगों को समझा यही रहे हैं कि मीम यहाँ पे जैसे एक कट्टरवादी हो गया है, क्योंकि एक कौम को लेकर आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकुलर देश है हम लोग। एक जैसे कि मुस्लिम को लेकर खाली चलने से नहीं होगा, हमको सबको देखना है, सबके साथ चलना है। तो वैसे जैसे ओवैसी करता है खाली मुसलमान करने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे सबको लेकर चलना है। और जैसे एक उपचुनाव में हम लोग दिए हैं, 1 साल के लिए हम लोग चुने थे, तो अभी तक तो हम लोग को कोई काम दिखा नहीं। चुनाव में उधर थे? चुनाव में MIM की तरफ थे? नहीं, कुछ नहीं, MIM की तरफ नहीं थे, हम लोग कांग्रेस ही थे। शुरू से कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस ही रहेंगे, और महागठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत? मोहम्मद शाहबाज आलम, छतरगाछ पंचायत। छतरगाछ पंचायत। बताइए, वही सवाल है मेरा। सवाल यही है कि MIM जो यहाँ से 1 साल जो यहाँ पे रहे, 1 साल वो यहाँ पे जीते, लेकिन वो काम तो जो काम नहीं भी किया है उसको भी गिना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग के वहाँ पे माल बस्ती में वो अपना क्रिकेट में आए थे, क्रिकेट मैच में घोटादाना में, तो जो है हमारे वहाँ छतरगाछ का नाला का काम होना था, वो काम जो है हुआ नहीं है। बोर्ड लगा दिया है शिलान्यास का, शिलान्यास भी नहीं जी ने बोर्ड लगा दिया जी, अभी तक काम नहीं हुआ है। बस काम बोर्ड लगाने के बाद बस काम गिनते जा रहा है, काम कुछ हुआ नहीं है। शिलान्यास का बोर्ड लग गया जी, शिलान्यास का बोर्ड लग गया है, और उसने शिलान्यास वगैरह पास हो गया होगा ना, काम तो इलेक्शन की, लेकिन काम नहीं, आचार संहिता की वजह से रुका। फिर बोर्ड क्यों फिर गिनाएंगे? क्योंकि हम काम नाला बनाने का काम किए हैं। सारे विधायक ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं, एक तरफ से करके नहीं, सारे विधायक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब शिलान्यास करते थे, काम को जो है चालू कराने के बाद, शिलान्यास करने के बाद काम चालू करते थे। अच्छा,
ये ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। अच्छा, शिलान्यास करके नहीं छोड़ जी। रहे? पक्का बोल रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, एकदम कंफर्म बोल रहे हैं हम। अच्छा, और विधायक भी और आसपास के इलाके कांग्रेस के विधायक बगल में है बहादुरगंज में, उनके बारे में भी कहा था कि शिलान्यास करके वो भी छोड़ रहे हैं। उनके बारे में हम अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में हमको नहीं पता। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत का भी नाम बताइए। इंतखाब आलम जहांगीरपुर से। जहांगीरपुर से। बताइए, वही सवाल है, बिल्कुल एक ही सवाल पे हम अटके हुए हैं। एक साल पहले ही कांग्रेस बुरी तरीके से यहाँ हारी है, अभी परिस्थितियों को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक साल पहले जो कांग्रेस हारी थी यहाँ पे, तो कुछ टिकट को लेकर के परिवारवाद था, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो टिकट दिया किसी किसान का बेटा को दिया है, शिक्षित उम्मीदवार को दिया है। और इसलिए हम लोग जो शिक्षित उम्मीदवार नया इजहारुल हुसैन साहब है, उसके साथ पूरा महागठबंधन के साथ पूरा पोठिया किशनगंज की जनता है। पिछली बार उम्मीदवार के वजह आ रहे थे? जी, उम्मीदवार की वजह से, और कहीं ना कहीं परिवारवाद था, एजेंट था, बहुत सब वजह की वजह से, कुछ वजह था टिकट को ही लेकर के, इस वजह से हारे थे। लेकिन अब जो है डायरेक्ट किसी किसान का बेटा को दिया है, पार्टी कार्यकर्ता को दिया है, जो लंबे समय से पार्टी का झंडा उठा रहा था, उसको टिकट दिया, इसलिए पूरी पुठिया किशनगंज की जनता उसके साथ है। विरोधी तो ये भी कहते हैं कि इस बार के कैंडिडेट पिछले बार के कैंडिडेट से ज़्यादा कमजोर है। वो बोलेंगे किस विरोध की बात बोल रहे हैं? जो मौजूदा वक्त का विधायक है वो इंटरव्यू देने से आपको डर रहा है। पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, हाँ जी, वो तो आपको इंटरव्यू देने से डर रहा है, जो विधायक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो किसके बारे में, कौन विरोधी? डॉक्टर जावेद साहब इंटरव्यू नहीं देते मुझे तो। नहीं देंगे, आप आइए सामने। हमने तो कई बार कोशिश की। नहीं, आप फिर से आइए। मतलब एक ही तरह के हो गए। आपके इलाके में डॉक्टर जावेद साहब भी इंटरव्यू नहीं देते, कमरुल हुदा साहब भी देंगे ना भैया, आप देंगे, आप आइए, आप आइए, अब आप मुलाकात करिए, खुल के इंटरव्यू करेंगे, आप करिए। आप दे रहे हैं आश्वासन? मैं बिल्कुल अभी कोशिश कर लेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ मौजूद है, कोशिश करना। क्या नाम है आपका? देवानंद ठाकुर, पंचायत का नाम बताइए। भोटा थाना। बताइए, परिस्थितियों को कैसे बदलेंगे? आप कार्यकर्ता है ना कांग्रेस? जी जी, कार्यकर्ता हैं, कैसे, क्या मीडिया कुछ कर प्रभारी रहे भी हैं? हैं। मीडिया प्रभारी भी। जी जी। तो आप तो पूरा विस्तृत बयान दीजिए। जी क्या जी कुछ- जी जी, बयान देंगे बयान एकदम। क्या कुछ है? देखिए सर, पहले जो हम लोग का कैंडिडेट था वो अलग था और वो उपचुनाव था, और इस बार का जो कैंडिडेट है ये कैंडिडेट अलग है। अच्छा, एक तो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, उसके बाद शिक्षित भी है, और हम लोग को राजद गठबंधन को ही जिताना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि नीतीश ने तो आरजेडी महागठबंधन के साथ धोखा किया। तो इसीलिए इस बार जनताओं का जो मूवमेंट है कि महागठबंधन को ही जिताना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, लॉकडाउन जो हुआ तो नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे कि जो जहाँ हैं वहीं रहें, बिहारी को वो बिहार आने नहीं दे रहे थे। और हमारे जो सांसद हैं एमपी साहब डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने बाहर में भी आदमियों को राहत सामग्री पहुंचाई है। अच्छा, बाहर भी हाँ, राहत सामग्री पहुंचाई है। अपने इलाके में तो वो भी नहीं थे, लोग कहते हैं। नहीं, अपने इलाके में नहीं थे, लेकिन उसका कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे। नहीं, उसका कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मेहनत कर रहे थे। किसान शहर में भी हम लोग का कार्यकर्ता मेहनत किया है। टीम लगी हुई थी। हाँ, हम लोग का टीम लगा हुआ था, इसीलिए आदमी का रुझान सिर्फ महागठबंधन की ओर है। और ये जो एमआईएम पार्टी है, ये जन विरोधी पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहता है। और कांग्रेस या महागठबंधन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये है एक भाई। ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है। तो एक साल से एमआईएम के विधायक हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ तनाव का कोई माहौल बना? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए, आप हमसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए इतना गंदा पोस्ट आता है उन लोगों का कि मत पूछिए। और दूसरी बात आपने कही कि शिक्षक है ये। जी। तो और उम्मीदवार भी शिक्षक है, सिर्फ शिक्षा के आधार पे अगर हम जी नहीं, शिक्षा के आधार पे है, लेकिन उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। अच्छा, हम लोग का मैनिफेस्टो है। क्या मैनिफेस्टो आपको बताइए? मैनिफेस्टो है सर। अच्छा, पढ़ के बता दीजिए। अच्छा, हाँ, युवाओं को 10 लाख और किसानों का लगान माफ, लोन माफ। अच्छा, तेजस्वी जी का जो जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद महागठबंधन का सरकार अगर आता है तो हम लोग 10 लाख रोजगार। अगर हम बात करें विधानसभा लेवल पे, विधानसभा लेवल पे क्या कुछ करने का आप लोग वादा कर रहे हैं? क्या कुछ? जी देखिए सर, जो हम लोग का ये है, आदमियों का जो मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, मांग को पूरा करना है तो जनरल चीज़ हो क्या? बताइए। आप तो एक बार बोले, फिर इधर से घूम के है ना, बोल रहे हैं ना, अभी यही है, गए नहीं हैं हम बोल रहे हैं पूरे बिहार में एनडीए गवर्नमेंट जो था 1 दशक से, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। पूरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है। नहीं हुए, उससे भी ज़्यादा, लगभग 15 साल से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। वो जो राज का किया बिहार में, ना युवाओं को रोजगार देने का काम किया, ना कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी यूनिवर्सिटी बड़ा खोलने का काम किया, ना कुछ किया। इसलिए जो हमारे, जैसे मैं आईएससी अगर कर लिया हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए और राज्य में जाना पड़ता है। बिहार में तो है नहीं भैया कॉलेज, फिर क्यों उसको वोट दें, किस आधार पर दें?
सड़कें तो और भी सरकार बना रही थी, ये भी बना रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क नहीं है। फ़र्क हमको चाहिए एजुकेशन दो, रोजगार दो, तब ना हम वोट देंगे। रोजगार नहीं है। शिक्षा और एजुकेटेड कैंडिडेट की बात वो भी कर रहे थे, आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके कैंडिडेट तो एजुकेटेड हैं, लेकिन आप जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं वो तो फिर एजुकेटेड नहीं है। फंस गई बात। देखिए, जो हमारा मुख्यमंत्री बनने का कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, उसका विचारधारा को देखें ना। यहाँ पे आप एजुकेशन देख रहे हैं, वहाँ विचारधारा देख नहीं, विचारधारा उसका कितना बेहतर है। लालू प्रसाद का विचारधारा सबको साथ में लेके चलने का। तो फिर भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे अपने बेटे से। हाँ, ये मानते हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त में फंस गए यहाँ पे। लेकिन इस वक्त में थोड़ा सा तो तेजस्वी फंसे हैं ना। नहीं, ठीक है, तेजस्वी यादव से बढ़िया लीडर दिखाइए आप। अच्छा, कहाँ, कौन नहीं, है? आप एजुकेशन की बात कर रहे थे। बढ़िया का कोई डेफिनेशन नहीं है। बढ़िया कौन है? देखिए, लीडर जो सबको साथ में लेके चले वैसा लीडर चाहिए, जो रोजगार देने का काम करे। उसका मैनिफेस्टो देखिए, 10 लाख पहले साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है, किसानों का कर्ज माफ करने का काम कर रहा है, आशाओं को छोटे छोटे पद में जो सबको नियुक्त करने का वादा किया है, ये सब तो करना चाह रहा है ना। यही चीज़ तो हमको ज़रूरत है। शिक्षक, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम कर रहा है। भैया, इसके लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं ना पिछले 15-17 सालों से। यही चीज़ तो चाहिए। नियोजित शिक्षक हैं? नहीं, हम नहीं हैं, हम तो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन करके हैं। हाँ, बेरोजगार हैं। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए। ये जफर भाई, पहले इनको बोल लीजिए, पीछे से कुछ कह रहे थे। पहले नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। अफसर आलम। रिसेंट एड्रेस मेरा चूरी पट्टी चौक। ऐसे हम ठाकुरगंज के रहने वाले हैं। यहाँ के वोटर हैं इस विधानसभा? जी, चूरी पट्टी में लगभग हम 18-20 साल से शायद यहाँ रह रहे हैं। एक शेर से मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, इंटरव्यू देना चाहता हूँ हमको, कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम ना कर। ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। हमें खौफ है तेरी बुरी नीयत से, भलेआम हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बदनाम ना कर, बदनाम ना कर, बदनाम ना सही कर। कर रहे हैं आप? जी हाँ। जी, एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे एहतराम ना कर। जी हाँ, पहले आप बात को समझे। आप मैं ज़माना कुछ भी कह देगा आप उस पर एहतराम कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। एट फर्स्ट यू हैव शेर है, आपने नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं तो आपको जानना होगा ना। एक कोई भी कहेगा गाछ पे चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। कोई भी कहेगा पहाड़ से कूदक जाओ, ऐसा नहीं होता है। बताइए। रही बात किशनगंज का, किशनगंज विधानसभा का, कि आप जान रहे हैं, आप एक बहुत ही अच्छे मीडिया कर्मी है, बल्कि किशनगंज के ही नहीं पूरे सीमांचल का। ये जो शेर मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे सिर्फ साजिश रची जा रही है। हिंदू मुस्लिम को दूर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, जो आप भली बात आप जान रहे हैं, ये जिन्ना टू हिंदुस्तान में पैदा ले चुका है। इसीलिए इस बार इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस जिस विवाद से दूर भाग रही है, जिन्ना के विवाद से, आप उसी तरफ घसीटे ले जा रहे हैं। देखिए भैया, यहाँ पे 3 विचारधारा के, यहाँ पे 3 विचारधारा के लोग को लेके विवाद, और आप वापस उसी जिन्ना के। नहीं, कारण है ना, आप बहुत ही टैलेंटेड एक मीडिया कर्मी है। मैं आपसे बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ कि किशनगंज जिला को देखिए, जहाँ पे 70% मुसलमान कर रहे हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए जिन्ना का नाम ला रहे हैं। फिर आप भी वही जिन्ना को सीट के ला रहे हैं। मैं देखिए, दरभंगा से रिलेटेड उसका जानकारी मुझे भी नहीं है। जो फैक्ट बात है, मैं आप भी किशनगंज के रहने वाले हैं और आपको भी भली बात यहाँ पे पता है। अगर आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में तरह तरह का 10 साल 15 साल 20 साल का बच्चा इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जो सरासर गलत है। समाज को जो है कहता है, हिंदू मुस्लिम को जो है कहता है, एक दूसरे से जो है दूरी बनाया जा रहा है। एक हिंदू भाई अगर मरता है तो हम लोग उसके इसमें कहता जाते हैं जलाने में। एक अगर कहता है मुसलमान अगर मरता है तो वो भाई जो है कंधे से कंधे मिला के वो तो है रोते हैं। ये जो भाईचारा पहले से जो कायम था, इसी की लड़ाई है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार जो है हम लोग कामयाब होंगे। हम लोगों ने कुछ भूल किया था, क्या गिनाइए कुछ जो भूल किया था, जिसके कारण जो है हम लोग का विपरीत जो है कहता रिजल्ट आया था पिछले कहता है विधानसभा इलेक्शन में, उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में। आप भली बात ही जानते हैं। तो मैं यही बात कहूँगा सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से, हम लोग को एकजुट होना चाहिए, ताकि हम किशनगंज को बचा सकें, अपना समाज को बचा सकें, अपना हिंदुस्तान को बचा सकें, और जिन्ना टू को पैदा होने से हम बचा सकें। क्योंकि यहाँ पे 3 विचारधारा के लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं। एक जिन्ना के विचार रखने वाले लोग, ये गॉडसे के विचार को रखने वाले लोग, एक गांधी के विचारधारा को रखने वाले लोग। तो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, और हिंदुस्तान में अमन और चैन तभी आ सकता है जो गांधी के रास्ते पे
बताए हुए रास्ते पर चलें। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है जिस तरह से मोदी सरकार एनडीए सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों को ठगने का काम किया है। आपको पता होना चाहिए माँ बेटियों का जो बलात्कार जो है दिन प्रतिदिन जिस तरह से हो रहा है उन पे जो है कतई एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे लोगों को जो है समझ में आए कि नहीं महिला जो के शासनकाल में भी हुआ, इतनी निर्भया कांड हुआ, उस वक्त भी कई कानून वगैरह तो बना, लेकिन कंट्रोल कहाँ हुआ? निर्भया कांड हुआ था तो आपको जानकारी होना चाहिए उस वक्त, लेकिन इफेक्टिव नहीं। इफेक्टिव कैसे नहीं था? वहाँ क्या मीडिया वालों को जाने से रोका गया था? कभी नहीं रोका गया। इस बार तो जो चौथा स्तंभ है मीडिया हिंदुस्तान का, फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप उसको रोक रहे हैं। आप जो है राहुल गांधी जी का जो है कहता कॉलर पकड़ रहे हैं। आप जो है कहता है बड़े बड़े शख्सियत का जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान वो माल सब कुछ निछावर कर दिया, आप ऐसे ऐसे लोगों को रोक रहे हैं। आप जो है तानाशाही जो है चलाना चाह रहे हैं, आप हिटलर शाही दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से देश चलने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार के लोग जाग चुका है, हिंदू भाई जाग चुका है, मुसलमान भाई जाग चुका है। ये इंसानियत की लड़ाई है और इंसानियत के साथ इंशाअल्लाह वो ताला इस बार राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी साहब यहाँ से हम लोग का मुख्यमंत्री रहेंगे। बताइए, नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए, पंचायत इलाका जहाँ से। इमाम अली चिंटू, मैं नगर से हूँ। बताइए, एक साल पहले ही कुछ सोच के आया क्या? पहले वही बता दीजिए। कुछ सोच के नहीं आया। फिर यही सवाल, एक ही सवाल हम पूछ रहे हैं कि एक साल पहले ही कांग्रेस ने अपना यहाँ जमानत गंवाया है, तो एक साल में परिस्थितियों को बदलने के लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, उपचुनाव हम लोग लड़े थे, तो हम लोग उपचुनाव हारने के बाद हम लोग बहुत मंथन किए कि हार का वजह क्या था। हम लोग मंथन करने के बाद फिर हम लोग का किशनगंज कांग्रेस ऑफिस में या पोठिया या दामलबाड़ी तीनों जगह बैठक हुआ, लगभग 3 बार करके। जिला संगठन में भी बैठक हुआ, प्रस्ताव आया कि 3-4 कैंडिडेट का नाम आया। हम लोग दिल्ली में भी हम खुद थे 15 दिन, वहाँ भी हमसे पूछा गया, तो हम खुद दावेदार थे। मैं इमाम अली चिंटू खुद मैं दावेदार था, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। हमसे पूछा गया तो हमने देखा कि हमसे ज़्यादा मजबूत हमारे भाई इजहार भाई हैं, तो हम उनको सपोर्ट कर दिए। और अभी अब जो सैलाब देख रहे हैं ये लोग, यही लोग आने वाले समय में। आप क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो 2 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। पहला तो आप जब मान रहे हैं कि उपचुनाव में गलती हुई थी, तो जो लोगों ने बगावत किया था उनको पार्टी से फिर पार्टी ने निष्कासित क्यों किया? गलती आप मान रहे हैं? ठीक है, गलती मान रहे हैं। जो लोग जैसे हम कुछ लोग हमारे चुनाव लड़ गए, तो आज वो घर पर है। आला कमान जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप लोग खुद मान रहे हैं उपचुनाव में गलती हुई थी, तो यानी जिन लोगों ने बगावत किया वो सही थे, आप गलत थे, तो फिर उनको निष्कासित क्यों किया? नहीं, चुनाव हमारे खिलाफ आप लड़िएगा। आप हमारे खिलाफ चुनाव रहने की गलती आप लोगों ने की थी। नहीं, गलती हमारे कैंडिडेट हुआ था कि गलती हमारे नानी लड़ गई, तो जनता बोला कि नहीं होगा, तो फिर हम लोग युवा तेज तरार अच्छे पढ़े लिखा इंसान को दिए हैं। और युवा का क्या उम्र होता है? युवा के हम जमाने तो युवा हो गया है। क्या उम्र है आपके कैंडिडेट की? हमारी उम्र कैंडिडेट की के लगभग 50 में भी युवा बोलिएगा? ऐसा है कि अच्छा, और एक पदाधिकारी तो और एक अभी भी कुछ युवा ही जो है पार्टी से बगावत कर रहे हैं, तो जैसे अमन रजा करके हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया वहाँ पे। अमन रजा नसवाई का है, छोटा भाई है मेरा, वो उपचुनाव में भी हमारे पार्टी में रह के हमारे साथ गद्दारी का काम किया। छोटा भाई है मेरा, मगर रह के हमारे साथ गद्दारी किया। उस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी भी सर्वे होके उसको जब टिकट मिल गया, वो आके माला अर्पण किया। वीडियो देखिए, माला अर्पण किया, बुके दिया ऑफिस में, और तुरंत में वो सुबह आके नाराबाजी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। मेरा पंचायत सिंघिया कुलामनी है, नाम रागिबो लैन है। ये सवाल पूछ रहे हैं हम कि पिछले साल, 1 साल पहले ही उपचुनाव में कांग्रेस ने जमानत गंवाया, इस बार परिस्थितियों को कैसे बदल रहे हैं आप लोग? क्या कुछ प्लान है आपके पास? कांग्रेस ने जमानत नहीं गंवाया। क्या गंवाया? जमानत नहीं गंवाया। वहाँ जो कैंडिडेट दिया गया था, हम लोगों के वर्करों में नहीं था, जिसके वजह से आक्रोश था लोगों में, जिस वजह से हम लोग जमानत गंवाए ना भाई आपके कैंडिडेट? नहीं, जमानत का मामला ही नहीं वहाँ थकता है। अगर हम लोगों ने दिया है वहाँ, MIM को गिफ्ट के तौर पे वोट दिया है। अच्छा, गिफ्ट दिए MIM? हाँ, इतना बड़ा दिल। और गिफ्ट नहीं मिलने वाला। अच्छा। ये 8 महीने का गिफ्ट था। सिर्फ हमारे सांसद महोदय की माँ को टिकट मिलने की वजह से हम लोग विरोध किए थे। और ये सीट भूले बस जिसको बोलते हैं,
मैंने फिसलन में हम लोगों ने एमआईएम को मैंने हाँ बाई एक्सीडेंट जीते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्या कहते हैं दिल से वोट दिया या एमआईएम की कोई भी वोट दिया था किसको? एमआईएम को उस वक्त हाँ? उपचुनाव में आप लोगों ने भी साथ दिया था। आम आवाम ने वोट दिया तो सबको ही वोट दिया। हमारे लेटर कैसे बन गए वो? हम लोगों ने वोट नहीं देता तो कमरुद्दीन जैसे लोग एमएलए नहीं बनते। ऐसी बात बोलते जैसे लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं? वो चेयरमैन साहब थे ना भाई, उनको टिकट इस बिना पे दिया गया और हम लोग मैंने पूरे विधानसभा के जो लोग थे जो जिताए उनको, ऐसे थोड़ी जिताए उनको जिताए हम लोगों के अपने बीच में। जब टिकट नहीं मिली मध्यावधि चुनाव में तो हम लोगों के बीच एक गुस्सा जो व्याप्त था, उसी गुस्से का नतीजा है कमरुद्दीन साहब। इस बार जो वोट आपके हाथ से निकल चुका था उसको वापस लाना मुमकिन? एकदम ये गठबंधन की सरजमीन है और इंशाअल्लाह उर रहमान ये सीट हम लोग जीतेंगे, तय जीतेंगे। और अगर हम लोगों से गलती हुई थी, हम लोगों ने चुना था इस क्या कहते हैं मध्यावधि चुनाव की इसमें, तो हम लोग वो गलती और नहीं दोहराएंगे। इंशाअल्लाह हम लोग अपना क्या कहते हैं गठबंधन तेजस्वी यादव को हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और गठबंधन की सरकार होगी और नीतीश कुमार को हम लोगों को पराजित करने का ये बीच वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। ये बीच वाली आमने सामने का हाँ आमने सामने का मुकाबला। मोहम्मद सलीम सजादा, वार्ड नंबर 1, नगर महासचिव। तो कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल। बताइए, 1 साल पहले ही आप लोगों ने बुरी तरीके से यहाँ पे हार का सामना किया, इस बार परिस्थितियों को कैसे बदलता? पिछले बार जो था वो जनता का गुस्सा था, ठीक है, और इस बार जनता पूरा साथ में है हम लोगों के। इंशाअल्लाह इस बार जनता का गुस्सा था, कार्यकर्ताओं का गुस्सा था? कुछ लोग कह रहे कार्यकर्ताओं का। जी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता कह सकता है, थोड़ा बहुत जनता में गुस्सा था, ठीक है, लेकिन इस बार जनता और कार्यकर्ता दोनों एक साथ है और एक साथ भारी मतों से अजराउल हुसैन साहब को इंशाअल्लाह एमएलए हम लोग बनाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी।